आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दीपावली और छठ पर रेल यात्रियों को दी बड़ी सौगात। देश भर में चलेंगी 12,000 विशेष रेलगाड़ियां। कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। सारंडा को सैंक्चुअरी घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया शपथ पत्र। आज होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित आवास पर 2 शहीदों के परिवारों को करेंगे सम्मानित। सौंपेंगे 1 करोड़ 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। राज्य सरकार की अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी पहल। नीट और जेईई की दी जाएगी निःशुल्क कोचिंग। और नीति आयोग के फाइनेंशियल इंक्लूजन चैलेंज में पाकुड़ जिले ने देश भर में हासिल किया दूसरा स्थान। कल मसूरी में किया जाएगा सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में 4 नई रेलगाड़ियों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा केंद्र सरकार ने दीपावली और छठ पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। इस बार दिवाली और छठ पे 12,000 स्पेशल ट्रेन चला पा रहे हैं। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बहुत स्केल अप किया है कंस्ट्रक्शन को, बहुत स्केल अप किया है लोको मैन्युफैक्चरिंग को, और बहुत स्केल अप किया है कोच की मैन्युफैक्चरिंग। सारंडा को सैंक्चुअरी घोषित करने के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार शीर्ष अदालत में उपस्थित रहेंगे। वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर बताया कि पूरे सारंडा को वन अभयारण्य बनाने से राज्य के सामने कई सामाजिक चुनौतियां आ सकती हैं। इस बीच झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सारंडा मामले पर सरकार सर्वमान्य हल निकालने की दिशा में प्रयासरत है। सारंडा जंगल बचाने के प्रति हम भी संजीदा हैं, परंतु कितने बड़े भूभाग को सारंडा का अभयारण्य घोषित किया जाए, ये एक बिंदु है जिस पर अलग अलग राय है। तमाम पहलुओं को देखते हुए सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी और एक ऐसा सर्वमान्य रास्ता निकालने का प्रयास होगा जिस पर हम सभी पक्षों को संतुष्ट कर पाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 2 शहीद जवानों के परिजनों को रांची स्थित अपने आवास पर सम्मानित करेंगे। प्रत्येक शहीद के परिजनों को वे 1 करोड़ 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि 4 सितंबर को पलामू जिले के मनातू थाना अंतर्गत केदल जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जिला पुलिस बल के 2 जवान सुनील राम और संतन मेहता शहीद हो गए थे। राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए एक बड़ी पहल की है। अब राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थी कोटा के प्रतिष्ठित मोशन एजुकेशन संस्थान की मदद से नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग राज्य में ही प्राप्त कर सकेंगे। पहले चरण में लगभग 300 छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इसे झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बड़ा अवसर बताया। ये पहला फेज में हम लोग एसटी के लिए कर रहे हैं, फिर सेकंड फेज में करेंगे एससी के लिए, उसके बाद फिर ओबीसी के लिए भी करेंगे। तो ये झारखंड प्रदेश में हमारे बच्चों ब्रिलियंट है, लेकिन हम जगह नहीं दे पा रहे हैं उसको, और अभी इतना वास्ट कंपटीशन है जिसमें हमको वो जगह देना पड़ेगा। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित एक होटल से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि आरोपियों के पास से 5,80,000 रुपए नकद, 17 मोबाइल, 23 बैंक एटीएम कार्ड और 1 लैपटॉप तथा 1 एप्पल आईपैड बरामद किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
नीति आयोग द्वारा आयोजित नीति फॉर स्टेट चैलेंज में पाकुड़ जिले ने देश भर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैटेगरी में पाकुड़ जिले को देश भर में द्वितीय स्थान हासिल हुआ है। इस उपलब्धि पर डीसी मनीष कुमार ने कहा कि यह सफलता पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में पाकुड़ जिले को सम्मानित किया जाएगा। उपराजधानी दुमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और महिला स्वावलंबन के संकल्प को पूरा करने में खादी पार्क अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। उपराजधानी दुमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और महिला स्वावलंबन के संकल्प को पूरा करने में खादी पार्क जुटा हुआ है। खादी इंडिया के तहत यह पार्क झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का एक उपक्रम है, जहां एक छत के नीचे कोकून से धागा निकालने से लेकर कपड़ा बनाने तक का काम होता है। इससे जिले के हजारों कोकून उत्पादक किसानों, शिल्पियों और अन्य लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ महिलाओं के अलग अलग ग्रुप हैं। यह उत्पादित वस्त्र रांची, जमशेदपुर, बोकारो आदि जगहों पर खादी बोर्ड के शोरूम में बिक्री के लिए जाते हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जीएसटी सुधारों से पंजाब की अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ होगा। पंजाब राज्य कई कृषि और खाद्य वस्तुओं का एक प्रमुख उत्पादक है। नमकीन, अचार, शहद, पनीर और डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दिया है। यह कदम बेहतर उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा और स्थानीय तथा लघु उत्पादकों को लाभान्वित करते हुए आजीविका को बढ़ावा देगा। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत फूलकारी, कढ़ाई, ऊनी शॉल, हाथ से छपे कपड़े और महिलाओं के सूती कुर्ते सहित कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी दर घटकर 5% हो गया है, जिससे ये उत्पाद लोगों के लिए किफायती हो जाएंगे। यह कदम न केवल कपड़ा उत्पादों को सस्ता बनाएगा, बल्कि उन्हें घरेलू और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी भी बनाएगा। इस बीच लकड़ी के लाख के खिलौनों पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% करने से पंजाब में खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यह कारीगरों की आजीविका को भी मजबूत करेगा और लघु उत्पादन इकाइयों को समर्थन देगा, जिससे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शिल्प को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। कुंदन वर्मा के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष, रांची से मैं अक्षरा अक्षय। राष्ट्र आज भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों तक देश की रक्षा को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के अकबर रोड स्थित एयर हाउस में भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगी। 10 से 14 अक्टूबर तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित होने वाली 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए साहिबगंज जिले के 5 एथलीटों को झारखंड टीम में शामिल किया गया है। जिले के उपायुक्त ने टीम में शामिल विवेक यादव, परमा हंसदा, संतोष मुर्मू, एमानुअल किस्कू और हुस्न आरा प्रवीण को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सारंडा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बिहार चुनाव तेजस्वी से मिले झामुमो नेता, 7 सीटों पर दावा। प्रभात खबर ने लिखा है, नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा 12 को, इस बार पैटर्न बदला गया। हिंदुस्तान लिखता है, झारखंड में 50 साल पुराने बांधों की होगी मरम्मत। दैनिक जागरण के शब्द हैं, सीएम हेमंत के दिल्ली आवास से जब्त बीएमडब्ल्यू छोड़ने का आदेश। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दीपावली और छठ पर रेल यात्रियों को दी बड़ी सौगात। देश भर में चलेंगी 12,000 विशेष रेलगाड़ियां। कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। सारंडा को सैंक्चुअरी घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया शपथ पत्र। आज होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित आवास पर 2 शहीदों के परिवारों को करेंगे सम्मानित। सौंपेंगे 1 करोड़ 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी पहल। नीट और जेईई की दी जाएगी निःशुल्क कोचिंग। और नीति आयोग के फाइनेंशियल इंक्लूजन चैलेंज में पाकुड़ जिले ने देश भर में हासिल किया दूसरा स्थान। कल मसूरी में किया जाएगा सम्मानित।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।